ये पढ़ लिया था या पढ़ना था? ये पढ़ लिया था। चलें आगे। बहुत अच्छा, अति सुंदर। और रेशियो निकालना सिखा दिया था। अब इसमें पैसे का बंटवारा सिखाएगा। क्या करेगा? रेशियो निकालना आ गया था ना, A:B:C। अब रेशियो निकाल के ये पैसा दिया है, बांट देंगे पैसे को। हाँ या ना? चलो करो 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 करो। जल्दी जल्दी फटाफट करिए, फटाफट जल्दी। कल नहीं आए थे? अच्छा, घर से करके लाए थे इसको, तो आराम फरमाओ। देखो ठीक है भाई, सबका आया? क्या दिमाग लगा रहा है कोई? कितना? ओके। सबका आ गया? देवी और सजनों, आया सबका? ठीक है ना? बोलो बोलो, आया? सबका आ गया जी? आया सबका? बोलो ना जी, आया? सबका आया? सबको मजा आया? नहीं आया? मैं बनाऊं? 9,900 रुपए के राशि को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि इसमें B का शेयर पहले दिया है, ध्यान रखो। B का शेयर किसका? A और C के शेयर का कितना गुना है? 2/7 है। 2/7 है। 2/7 है। यस और नो? Share of B is the 2/7 times the share of A and C together, है ना? B का हिस्सा A और C के कुल हिस्से का 2/7 गुना है। यस और नो? फिर क्या बोला? पढ़ो 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 पढ़ो। C का हिस्सा A और B के हिस्से का, बोलो बोलो, 3/8 गुना है। शेयर अमाउंट ऑफ C the 3/8 times the share of A and B together, है ना? C का शेयर A और B के कुल शेयर का 3/8 टाइम्स 3/8 गुना है। 3/8 टाइम्स, है ना? 3/8 गुना। यस और नो? समझ में आया? 3/8 गुना है, ठीक है ना? तो कहा A का हिस्सा निकालें। फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ A का हिस्सा निकालो। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले भैया हिसाब किताब बांटना है तो ABC का तो रेशियो निकालना ही पड़ेगा। यस और नो? तो भैया सबसे पहले हम ABC का रेशियो निकालते हैं। देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? ये लिखने सबको आ रहा है ना? इसमें कोई ऑब्जेक्शन, दिक्कत, तकलीफ किसी को? मित्रों बताइए नहीं ना? ओके। अब B का हिस्सा देखिए, यहां देखिए, यहां पर B और A और C सब मिलाकर कितना हुआ? 9। बोलो हाँ या ना? यहां पर C और A और B मिला कितना हो गया? 11। अरे अलग अलग रंग बिरंगा। यहां पर ABC का सम आ रहा है 9, यहां आ रहा है 11। ये तो गलत है ना? जब ABC यहां वही है, ABC यहां भी वही है, तो सेम आना चाहिए या नहीं? सेम होना चाहिए ना भाई। अरे यहां भी ABC जोड़ो 11, 9 आ रहा है। यहां भी ABC जोड़ो कितना? 11 आ रहा है। अलग अलग कैसे आएगा? सेम ही आना चाहिए ना?
तो सेम कैसे करते हैं, इसका 11 से उसमें गुना कर देंगे, इसका 9 से इसमें ऐसे सिखाया था ना, ऐसे सिखाया था। तो 11 से गुना करो जी, और जी 9 से गुना करो जी, कर दूं? 11 दूनी 11 सत्ते 9 तिहई 9 8 9 72, यस और नो? समझ में आया देवी और सजनों, यस और नो? समझ में आ रहा है? चलो जी बताओ, बी का शेयर कितना है और सी का? पहले हर बार में यहां पर ए लिख रहे थे ए, लेकिन इस बार क्या लिखे यहां पर? तो आंखें खोल के रट्टा मार के नहीं कि जो लिखा पहले ए हो गया बी हो गया, ऐसे नहीं। देखो ये बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 22 है, और सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 27 है, हाँ या ना? बी का हिस्सा 22 है, सी का हिस्सा, और सब मिला के 99 है। तीनों को मिलाकर कितना है, तीनों को मिलाकर कितना है, 90, और बी और सी का कितना आ गया, 40। तो 99 में से 49 माइनस किया तो 50 बचेगा, कितना? तो ए का हिस्सा 50 आएगा। देवी और सजनों, यस और नो? बोलिए ना, यस और नो? समझ में आया? यदि किसी को ऑब्जेक्शन तो पूछ सकते हैं, शर्माइए नहीं पूछने में। कोई पूछना चाहते हैं 50 कहां से आया? बी और सी को मिलाकर 49 हो गया, और सब का मिलाकर 99 है। 99 में से 49 माइनस कर दिया तो 50 बच गया। क्या आप सभी समझ पाए? अब किसका हिस्सा निकालना बच्चे बताओ? तो ऊपर 50, नीचे 99, पैसा 9900, 100 बार में कट गया तो कितना हो गया, 5000। तो शेयर अमाउंट ऑफ ए इज 5000, यस और नो? समझ में आया? बोलो ना, आया कि नहीं? तो यही हो गया ए का हिस्सा 5000। सबको समझ में आया? नहीं आया? आया भाई साहब? कहा जी आया? ऐसे देख रहे हैं, ये कहाँ देख रहे हैं भाई साहब? आ रहा है ना? आप भी को पूछ रहे हैं ये कहाँ खो गया था, सुन हो गया था इसे? ठीक है ना सब? नेटवर्क काम कर रहा है ना? ठीक है, तो ऐसे करके निकाल देंगे। अच्छा, इसमें और भी एक तरीका है, लेकिन करना मत तो इसे। कैसे? सपोज यदि हमको बी का निकालना होता, किसका निकालना होता? बी का। तो हम यहीं से निकाल देते, ऊपर लिखते 2, नीचे लिखते, और टोटल 9900, 9 से काटेंगे 11, 11 दूनी 2200 आ जाता। यदि सी का निकालने का था, सी का किसका? तो ऊपर लिखते 3, नीचे लिखते 11, टोटल 9900, है ना? 11 नंबर 99, 9 तिये 2700। सी का निकालने का था 2700, और ये देखो इसका 2200 2700 जोड़ो, बी को 2200, सी को 2700, सब मिला के 4900। अब 9900 में से 4900 माइनस करो तो 5000 किसका बच गया? तो ऐसे करके भी ए का निकाल सकते हैं। नहीं समझे? लेकिन करिएगा मत, ऐसा बड़ा हो जा रहा है थोड़ा, है ना, कि पहले बी का निकालो। हाँ, खाली बी का पूछता तो ऐसे करना उचित नहीं है। फिर यहीं से बी का मार, बी का सेपरेट है ना, बी का सेपरेट, यहीं से बी निकाल लेंगे। और सी का पूछेगा तो सी यहाँ सेपरेट है, यहां से निकाल लेंगे। लेकिन ए का पूछेगा तो ऐसे करके नहीं निकालेंगे, रेशियो से निकालेंगे, ज्यादा उचित रहेगा, है ना? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? इन्हें कि आपसे पूछ दिया बी का वैल्यू तो भी रेशियो निकाल रहे हैं। ये बताने का मेन मकसद ये था कि कभी आपसे बी का पूछा, बी का सेपरेट यहां दिया हुआ है तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। इन्हें कि फिर रेशियो निकाला, फिर बी का निकाला, तो आप निकल गए, है ना? तो ध्यान रखो, ठीक है ना? तो चले आगे। पक्का? उड़ी बाबा, बड़ा तो बड़ा लग रहा है जी। एक मैं बनाऊं, फिर एक आप, एक मैं, एक आप, ठीक है? आइए, पहले हम फिर आप, ठीक है ना? पहले मेरी बारी। आइए, सब तैयार हैं?
इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डी इज टू ए प्लस बी प्लस सी, डी इज टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ डी, डी का शेयर निकाले, डी का हिस्सा क्या होगा। क्या आप तैयार हैं बंधु? पक्का? देखा जाए फटाफट, क्वेश्चन पढ़िए। 12,000 rupees distributed among ABC such that the share of A is the half of the share of the rest person. rest person बोले तो 4 व्यक्ति ए बी सी डी, कितने व्यक्ति हैं? तो 4 व्यक्ति में से एक का शेयर रेस्ट पर्सन, रेस्ट बोले तो बी सी डी, समझ में आया ना? ओके ना? 4 व्यक्ति हैं, एक का शेयर रेस्ट पर्सन का, तो रेस्ट पर्सन जो बच गया है ना, हाँ या ना बोलो ना, यस ना? ओके, द शेयर अमाउंट ऑफ ए रेस्ट पर्सन बी सी डी का क्या है भाई बताना? इज द हाफ, 1:2। शेयर ऑफ ए इज द हाफ द शेयर ऑफ द रेस्ट पर्सन, शेष व्यक्ति का हिस्से का आधा है, तो ए का शेयर शेष व्यक्ति है बी सी डी, उसका 1/2 है, 1/2, यस और नो? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर ऑफ बी इज द 1/3 ऑफ द रेस्ट पर्सन, बी का हिस्सा शेष व्यक्तियों का 1/3 है, मतलब यहां बी लिख दिया, और शेष व्यक्ति कौन हो गया? ए सी डी का, ए सी डी का। बच्चा अलग क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का। क्या है? रेस्ट पर्सन मतलब 1:3 हो गया, बी का शेयर, और रेस्ट पर्सन बोले तो ए सी डी, यस और नो? फिर कहा सी का हिस्सा किसका? रेस्ट पर्सन कौन है? ए बी और डी, ए बी डी। सी का हिस्सा रेस्ट व्यक्ति का 1/4 है, 1:4, 1:4, समझ रहे ना? 1:4, यस और नो? सी का हिस्सा रेस्ट पर्सन का मतलब ए बी डी का 1/4 है, यस और नो? ये लिखने में किसी को दिक्कत? मेरे भाई बंधु देव सज्जनों, अधिकारी बनने जा रहे हैं आप लोग, समझदार तो बनना ही पड़ेगा, काम तो नहीं चलेगा। यहां तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ, ठीक से उठाइए, उठाइए, कोई नहीं, अपना हाथ उठाना है, दूसरे का नहीं भाई साहब, ठीक है, कोई नहीं उठाए। चलिए, अच्छा यहां पर कितने लोग हैं? चारों लोग हैं, ए बी सी डी, तो चारों लोगों का शेयर का सम कितना है? The share of sum of the A, B, C, D all together is 1 + 2, 3 हुआ कि नहीं? अरे चारों लोग दिखाई दिया, और उसका सम कितना है? और यहां पर चारों लोग है या नहीं? देखो बी यहां पर है और ए सी डी यहां पर है, तो चारों लोगों का सम का शेयर कितना है? 4 है। और यहां पर भी 4 लोग है, ए बी ए सी और डी, यहां भी 4 लोग है, इसका शेयर का सम कितना है? बोलो ना जी, 5 है, बोलो ना जी, 5 है, यस और यस, ठीक है। रंग बिरंगा कैसे दिया है भाई? यहां पर सम 3 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर कुछ और आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है सम, यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर 5 आ रहा है, ये तो अत्याचार हो रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी तो सब जगह सेम ही है ना, तो सेम सबका सम सेम आना चाहिए था या नहीं? लेकिन नहीं आया, तो हम सेम लाएंगे ना। 2 होता तो हम इधर से हेरा फेरी करते, इसका टोपी इसके सर, इधर गुना करते ना, 2 होता तो, लेकिन है कितना? तो 3 वाला में क्या करते हैं? यस, राइट आंसर, एलसीएम निकाल लेते हैं जी, सब बराबर मान लेते हैं ना। एक ऐसा नंबर जो इससे कटे, इससे कटे, इससे कटे, क्या मान लूं? 3, 4, 5 से कौन कटेगा? समझ में आया? तो हम ऐसा मान लिए कि सबका सम 60 है। 60 क्यों माने? ऐसा नंबर जो 3, 4, 5 से कटे, तो 3, 4, 5 का एलसीएम, हाँ या ना? 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है, 4, 3, 12, 25, 60 है ना? तो हमने मान लिया 60, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो जी, भैया जी, ए भैया जी,
हम मान लिए कि ABCD यहां भी 60 है, यहां भी 60 है, यहां भी 60 है, लेकिन है कितना, कितना है? तो 60 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो 60 में 3 से भाग दे दो, 60 में 3 से भाग दो, 60 में 3 से भाग दो, कितना आया? 60 में 3 से भाग दो। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया भाई साहब। बोल दो कि क्लास में है तो मानो थोड़ी करेंगे पापा, बोल दो। हाँ अब यहां देखो, बोल दिया, ठीक है। पापा का नहीं था? अरे ठीक है कोई बात नहीं। चलिए यहां देखिए, 60 में 3 से भाग दो, कितना आया? 60 में 3 से भाग दो, कितना आया? मतलब 20 चाहिए और उसमें चाहिए 20 ना। 60 में 3 ही है उसके पास, तो 20 से गुना और करेंगे, यस और नो? कैसे मालूम चलेगा? 60 में 3 से भाग दें, कितना आ गया? 20। तो गुना करो, 20 से कम और 20 दूनी, वहां भी नहीं करेंगे क्योंकि हम खाली एक का निकालना है, नहीं समझे? अरे हम उस सब का निकाल के अभी क्या करेंगे, नहीं समझे? 20 यहाँ 40 लिख सकते, लेकिन लिखेंगे नहीं, आप भी मत लिखिएगा। 60 को 4 से भाग दो तो 15 से गुना करो, इसमें मत कीजिए, खाली इस बी वाला में कीजिएगा, ठीक? बुझे? 60 में 5 से भाग दीजिए, 60 में 5 से भाग दीजिए, 12। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 20, बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू, और सब मिला के 60 है, सब मिला के, सबका मिला के 60 माने हैं। तो 20, 15, 35 और 12 47। तो 60 में से 47 गया तो क्या बचा? तो ये हो गया डी का शेयर। बोलो बोलो यस ना? समझ में आया? बोलो बोलो, किसी को तकलीफ आया? समझ में आया? अरे भैया ये ए का हिस्सा है, ये बी का है, ये सी का है, सबको जोड़ दिया और सब मिला के हमने 60 माना था। तो ए बी सी को जोड़ के टोटल में से माइनस किया, जो बचेगा और डी का होगा, हाँ या ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या था? डी इज टू ए प्लस बी प्लस सी। तो डी का वैल्यू 13 और रेस्ट का वैल्यू 47। तो फर्स्ट आंसर हो गया 13:47। क्या बोलते हैं, यस और नो? समझ में आया? एंड सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ डी फॉर दिल्ली। तो ऊपर 13, नीचे 60, पैसा बोलो। 60 दूनी 120, यस और नो? 13 दूनी, समझ में आया भाई जी या नहीं आया? आया। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं बंधु? पहले हमने एबीसी 3 का हिस्सा बांटा, अब एबीसीडी 4 का हिस्सा बांटा। कोई तकलीफ है किसी को? बता दो मुझे, अभी बता दो, आज हम बता देंगे। सबका आ गया? सबका आ गया जी? कोई तकलीफ? बोलिए ना, तकलीफ कहीं से? कोई तकलीफ नहीं, किसी को नहीं? वाह, मजा आ गया। लेकिन हम इसमें गुना क्यों नहीं किए मालूम चला ना? क्यों? क्या करते? बी सी डी का निकाला, क्या करते? खाली हमको ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, है ना? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाई जी गौर फरमाइएगा, यदि सिर्फ ए का शेयर पूछता, किसका? सिर्फ ए का शेयर पूछे तो आप यहां से मार दो। ए का शेयर कैसे लिखो? 1/3 और डिवाइड बाई 12 इंटू 2000, 3 जगह 12, कितना आ गया? तो ए का शेयर 4000 आ गया। यदि आपसे पूछे कि बी का शेयर निकालो, किसका? तो कैसे निकालते हैं? 1 इंटू 12,000, 4 3 3000। बी का शेयर आया था 3000, हाँ या ना? सी का निकालने का था तो यहां से निकाल देते हैं। ऊपर 1, नीचे 5 और गुने
12,000, 24 पच्चे 120, 2400, ठीक है ना। यदि ए का पूछे तो वहीं से निकाल देना, सब निकालने की जरूरत नहीं है। बी का पूछे तो वहीं से निकाल देना, सी पूछे तो वहीं, डी का पूछे तब विपत्ति पड़ेगा, नहीं समझे हैं। ए बी सी डी सब निकालना पड़ेगा, ठीक। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए को कितना आया था 4,000, और 4 और 3 7,000, 7,000 और 2400 9400, तो 12,000 में से 9400 माइनस कर दीजिए भैया जी, कितना 2600, यही ना, 9 2 11 2600। तो ऐसे करके 2600 आंसर आया था, समझ में आया। लेकिन ए का पूछे तो सही है, बी का पूछे तो सही है, सी का पूछे तो सही है, डी का पूछे सही नहीं है, क्योंकि ए बी सी तीनों निकाल के फिर माइनस करना पड़ेगा, तो बहुत तकलीफ है बाबा, है ना। तो ऐसे केसेस में हम ए बी सी डी का रेशियो क्यों नहीं निकाल लें, यस, और डी का हिस्सा निकाल दें, हाँ या ना। क्या बना सकते हैं सब लोग, सबको समझ में आ रहा है ना, पक्का। तो एक ऐसा दे दें, दे दे का, लो दे दिया। सबका आगे, बहुत अच्छा, पिछले में तो फार्मूला अटक गया था, है ना। जरा पीडीएफ बंद करके निकालना अगला क्वेश्चन जरा। मालूम है, मालूम है, मालूम है, सब मालूम है। सबका आया, दिमाग लगाया ना रे बाबा ना, एकदम नहीं लगाना है। आया, दिमाग लगाया, दिमाग खराब कर लिया नहीं खराब किया तो ठीक है, बिना खराब किए लाया, ठीक है। सबका आ गया। मेरे भाई बंधु मित्रों देवी सज्जनों, सबका आ गया, कोई दिक्कत है? सबका आया, कोई तकलीफ आया नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ओके। मैं बना के दिखाऊं, कोई पूछना चाहते हैं देर सज्जनों? नहीं, कोई नहीं, अरे झूठ मत बोलो, कोई ना कोई तो होगा ही। बोलो क्वेश्चन बोलो, कहां गया, कहां है? ए का हिस्सा बोलो, रेस्ट पर्सन का, बी सी डी का क्या है? बोलो बोलो, 2/3 है, 2:3, 2/3 है। बी का हिस्सा रेस्ट पर्सन का, रेस्ट पर्सन कितना गुना है भाई जी? बोलिए ना, 1:4, 1:4 है। सी का हिस्सा ए बी और डी का क्या है भाई साहब? 1/5 है, 1/5 है। यही क्वेश्चन है ना? तो भैया जी सुनिए जी, देखिए जी, धाएं धाएं, सम कितना इसका? इसका सम कितना है? ओहो, इसका सम तो 5 6 5 का एलसीएम 30 ले लिया, हाँ या ना? चलिए 30 को 5 से भाग दीजिए, 6 दूनी का होता है? 30 को 5 से भाग दीजिए, 6 एकम का होता है? 30 को 6 से भाग दीजिए, 5 एकम क्या होता है? हाँ या ना में उत्तर दिए, समझ में आया? ए का वैल्यू कितना आया? बी का वैल्यू कितना आया? सी का वैल्यू कितना आया?
सबको जोड़, 12 6 18 और 5 23, टोटल कितना माने हैं? तो 30 में से गया तो कितना बच गया? तो डी का हिस्सा कितना हुआ? समझ में आया? द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ डी इज टू ए बी सी। ए भाई साहब जी, ए भाई जी, डी कितना है? और सब लोग 23 है, हाँ या ना? समझ में आया? अब यहां से निकालना सेकंड क्वेश्चन, डी का शेयर, ऊपर 7 नीचे 30, ऊपर 7 30 हो गया है ना, और इनटू पैसा बताओ कहां आ गया पैसा? बांटो, 60,000, 30 दूनी और 7 दूनी 14,000। यस सर। क्या आपको बांटने में तकलीफ है? क्या आप बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते? बांटना तो पड़ेगा भाई साहब, बांटना पड़ेगा। सबको आ गया? क्या आप बना सकते हैं? चलें भाई जी, भाई जी, भाई जी, बना सकते हैं? वाह, चलें चलें। अगला बहुत अच्छा प्रश्न था ये, बहुत मस्त क्वेश्चन आया। कितना? बहुत मस्त। जो बना के बेटा चुप रहेगा, है ना? बोला आंसर क्या बच्चा लोग? पढ़िए तो ना आएगा, बिना पढ़े आ जाएगा। पढ़िए भाई लोग, पढ़िए पढ़िए। गिरा आप ही का है। हाँ देखो भाई, जल्दी बनाइए। धान धान है ₹98 डिवाइड किया 6, 8 और 10, such that share of 4 male is equal to 6 female, share of 3 is 4 children। सही तो है? कैसे बात करते हो? सब मिला लिया, हिंदी इंग्लिश। सही है। मैं बनाऊं या आप? चलो, भगवान आपको क्या करे? पहले नौकरी तो दे। बहुत दूर तक सोच लिया ये तो। ठीक है, भगवान आपके मनोकामना जल्दी पूरा करें। तैयार है सब लोग? मैं बना के दिखाता हूं, प्लीज यहां देखिए। 98,000 रुपए की राशि 6 मेल 8 फीमेल्स एंड 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कहा कैसे बांटा जाता है? ऐसे बांटा जाता है कि 4 मेल 4 पुरुष का हिस्सा 6 फीमेल 6 महिलाओं के हिस्से के बराबर है, और 3 महिला का हिस्सा 4 बच्चों के बराबर है। मालूम? आइए बनाते हैं पहले, ठीक है? ऐसे हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। बोलिए। 4 मेल का शेयर 6 फीमेल के बराबर है, और 3 फीमेल्स का शेयर 4 चिल्ड्रन के बराबर है। 3 फीमेल का शेयर 4 चिल्ड्रन के बराबर है। यस नो? ए भाई जी, अरे जानने वाले को किसी ने रोका है क्या? तो मेल फीमेल का रेशियो 3:2, फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो 4:2। तो पहले हम सबका हिस्सा का रेशियो निकाल लें। तो मैंने क्या कहा था? जिससे खत्म उससे, यहां खत्म महिलाओं से हुआ है, तो शुरुआत भी महिलाओं से ही होना चाहिए। समझ में आया? चले निकालो मेल फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो। नहीं, 6 4 3 ये ना आएगा। 12 8 6, 12 8 6 को काट दो,
उल्टा एन करना सिखाया था ना, उल्टा एन करना सिखाया था बंधु। 12 8 6 और काट दो, 6 4 3। ये हिस्से का आ गया, हिस्सा इस प्रकार से बांटा कि हिस्सेयर, शेयर का रेशियो आया। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए आप भाई लोग, यहां पर ईच मेल फीमेल और चिल्ड्रन का शेयर का रेशियो आया है 4 6 4 और 3। और मैंने आपको बहुत पहले बचपन में सिखाया था कि एक पुरुष को मिला 6 रुपया, एक पुरुष को 6 रुपया, तो 6 पुरुष अंदर कितना मिलेगा? कैसे करेंगे? टोटल कैसे निकालेंगे? भाग कर दें, माइनस कर दें, प्लस कर दें कि गुना कर दें? एक पुरुष का हिस्सा 6 है तो 6 पुरुष है, 8 महिला और 10 बच्चे, तो इससे गुना करेंगे तब ना आएगा टोटल शेयर का रेशियो। हाँ या ना? समझ में आया भाई बंधु? यहां दिया है कि 4 पुरुष का हिस्सा 6 महिला के बराबर है, तो हम एक पुरुष का और एक महिला का निकाल लिया, एक महिला का और एक बच्चा का निकाल लिया, और फिर यहाँ एक एक का रेशियो निकाले, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा का। समझ में आ रहा ना? तो एक एक व्यक्ति का यहाँ पर रेशियो है, अब उसमें संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल का रेशियो आएगा। यस और नो में जवाब दीजिए पहले। समझ में आ रहा ना भाई साहब? पहला क्लास में मैंने सब बातें सिखाया था, पहला दूसरा क्लास में, याद है? तो हम यहाँ टोटल अमाउंट का रेशियो, टोटल अमाउंट का रेशियो निकालना चाहे तो 36 8 चौके 32 10 3 काटो, 18 दूनी 16 दूनी 15 दूनी, हाँ या ना? 18 दूनी 36, 12 16 दूनी 32, 15 दूनी 30। यस और नो? हाँ या ना? यहां तक आ गया? बोलिए ना, दिक्कत? अब हमें निकालना है प्रत्येक बच्चा का हिस्सा, तो पहले हम टोटल निकालें। टोटल क्यों निकालेंगे? क्योंकि टोटल अमाउंट दिया है, तो टोटल अमाउंट दिया है तो टोटल से ही डिवाइड करेंगे, है ना? तो टोटल निकालेंगे, सभी बच्चों को कितना मिलेगा, और एक बच्चा का पूछा है तो बच्चा के संख्या से भाग देंगे तो एक का फिर आ जाएगा। यस और नो? पहले सिखाया था ऐसा ना? बहुत सिखाया था ऐसा, है ना? The total amount of children कैसे निकाले मैं? चलो, ऊपर 15, नीचे कितना हो गया? 40 और इंटू 98,000, यही ना? हाँ या ना? काटिए 2000 बार में नहीं, 15 दूनी 30,000। ये टोटल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन आया। समझ में आ रहा ना? अब हमको निकालना है एक बच्चा का, 1 चाइल्ड। कैसे निकालेंगे भाई साहब? कितने बच्चे हैं? ए भाई जी कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं जी। कितने? तो 10 से भाग दे देंगे तो एक बच्चा का हिस्सा कितना आएगा? 3000। 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 यस और नो? समझ में आया देवी और सज्जनों मित्रों? समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? ए भाई साहब आया? बताइएगा। आ गया? ओके, तो चलें आगे। किसी को दिक्कत? मैं फिर से बता दूं, बोलो बोलो, बता देंगे फिर से, कौन सी बड़ी बात है? कहा कि 4 पुरुष का हिस्सा 6 महिला के बराबर है, 3 महिला का हिस्सा 4 बच्चे बराबर है, तो यहां से मेल फीमेल का रेशियो 3 और 2। आराम से देखो ना, पुरुष महिला का रेशियो 3 और 2, महिला बच्चों का रेशियो 4 और 3 आ गया। मैंने कहा जो अलग अलग दिया रहे तो इकट्ठा निकालेंगे मेल फीमेल बच्चों का रेशियो। इसके लिए सिखाया था उल्टा एन, और एक बात और सिखाया था, जिससे खत्म
उसी से शुरू होना चाहिए। कभी यहां पर उल्टा लिख देगा तो सीधा लिखना पड़ेगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जाम वाला सीधा करके ना देगा। समझ में आया? तो यहां से उल्टा एन करके मेल फीमेल चिल्ड्रन का शेयर का रेशियो निकाल लिया। एक पुरुष एक महिला एक बच्चे का रेशियो इतना है, इतने पुरुष इतना महिला इतना बच्चा है, गुना कर दिया, टोटल शेयर का आ गया। टोटल शेयर का रेशियो आ गया तो हम बच्चों का कुल शेयर निकाल लिया। बच्चों का कुल शेयर 30,000 आया। एक बच्चा का निकालना था, एक बच्चा का हिस्सा निकालना था। बच्चा कितना था? 10 था, तो 10 से भाग दिया। 30,000 डिवाइड बाय 10 तो 3,000 आ गया। यस और नो? क्या बना सकते हैं? एक काम कीजिए ना, ये आपके लिए है, बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में। देखते हैं क्या करते हैं आप, हम देखना चाहते हैं आप क्या करेंगे। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों आया। भाई बंधु मित्रों, कितना है बच्चा लोग? आ गया? सचमुची? सबका आ गया? बोलो ना। आया? पक्का? सचमुची? ठीक है, सही बोला। देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया? सबको आया? ओके, वेरी वेरी गुड।
यहां देखिए मेरे भाई बंधु, देर सज्जनों, मित्रों, यहां देखिए ध्यान से, सभी सुन पा रहे हैं? पूछना कौन चाहता, उठाए हाथ। झूठ नहीं बोलो, उठा लो। वैसे एक आदमी जो एक्सपेक्टेड पर्सन था, पीछे वाले भाई साहब तो उठाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, पूरा टीम तैयार है इन लोग का। देखो, इतना रुपए की राशि 8 पुरुष 12 महिला 15 बच्चों में बांटा जाता है। ऐसा बांटा जाता है कि 4 पुरुष का हिस्सा 10 चिल्ड्रन के बराबर है और 2 फीमेल का हिस्सा 3 चिल्ड्रन के बराबर। ओ माय गॉड, मैंने कहा था जिससे खत्म उसी से शुरू करते। मालूम, 2 दूनी 5 दूनी, पुरुष और बच्चा का रेशियो 5:2, और यहाँ चिल्ड्रन और सॉरी फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो 3:2। देखो यहाँ पर इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, लेकिन यहाँ पर पता है यहाँ पर खत्म किससे हुआ है? तो यहाँ चिल्ड्रन से ही शुरू होना चाहिए। मेरे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? बच्चों ने खत्म किया है तो बच्चे ही शुरू करेंगे, मालूम। तो यहाँ पर उल्टा लिखा है ना, तो सही कर दूं यहाँ पर। तो यहाँ 3 2 है, तो यहाँ 2 3 लिख दूं। बोलते क्यों नहीं है? बोलो बोलो, लिख दूं। समझ में आया? ए भाई, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर बच्चों का 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया, और महिला का 3 था तो 3 लिख दिया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहाँ पर उल्टा लिखा था, उसको मैंने सीधा कर दिया। हाँ या ना? एग्जाम में जानबूझकर उल्टा लिखेगा कि तो लगा गलत है ना। वो चाहता है आपसे दुश्मनी होता है ना। एग्जाम का मतलब कभी सिलेक्शन नहीं होता, एग्जाम का मतलब रिजेक्शन होता है। हाँ भाई, सिलेक्शन थोड़ी होता है। अब 1 करोड़ आदमी फॉर्म भरेगा, उसमें से 10,000 आदमी सिलेक्ट करेगा, तो ये सिलेक्शन या रिजेक्शन है? रिजेक्शन होता है ना। पूरा कोशिश करता कैसे इसको छाटें, कौन सा ताम झाम लगाएं कि ये लिस्ट में से निकल जाए, ये होता है। तो आप कैसे निकल जाएंगे? दिमाग शांत रखिए, निकल ही नहीं सकते, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए रेशियो, अच्छा यहाँ पर बच्चे सेम है ना, तो डायरेक्ट 5 2 3 लिख दो। 5 2, जब सेम हो ना तो डायरेक्ट लिख देते हैं, मालूम ना। वो तो हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि सेम नहीं है तब करते हैं ना, लेकिन सेम है तो डायरेक्ट लिख दे, बताए थे ना। तो 5 मेल का 5, बच्चों का 2 और महिलाओं का 3। ए भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, टोटल अमाउंट लिख दो यहाँ पर। ए फॉर अमाउंट है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ जाएंगे ना। टोटल अमाउंट ऑफ मेल चिल्ड्रेन और फीमेल, ठीक है ना। भाई जी, मेल का एक आदमी का हिस्सा कितना है? 5, और कितने मेल हैं? 8 से गुना कर दिया। बच्चा का एक हिस्सा कितना है? और बच्चे कितने हैं? 15। और एक महिला का हिस्सा कितना है? और महिला है 1 दर्जन, 12। 1 दर्जन महिलाएं हैं, ठीक। क्या आपको तकलीफ है? काहे को तकलीफ होगा? 8 5 40, काट दूं का? 2 2 काट दूं सब में? 4 दूनी 2 एकम 6 दूनी, और कटेगा? नहीं कटेगा। तो कितना आ गया? 20 15 18। क्या सबका यही था? भाई सही लिखे ना, देखो ये है पुरुष, ये है बच्चा और ये महिला, ठीक है ना। रेशियो समझ में आया सबको? किसी को यहां तक दिक्कत दे भी और सज्जनों, किसी को यहां तक थोड़ा बहुत भी उठाए हाथ? नहीं। टोटल अमाउंट ऑफ किसका निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ पुरुष। ये बताओ, टोटल का रेशियो क्यों निकालें? क्योंकि टोटल दिया है, जब टोटल दिया तो टोटल निकालेंगे। यस और नो? कैसे निकालेंगे भाई बताओ? ऊपर 20, नीचे 50, और टोटल पैसा
63600 काटो 12 3 36 12 5 60 और 3 63 12 से कट गया ना और 12 दूनी 24,000 कितना आ गया 24,000 यस सर नो यस सर अब निकालना क्या है सर एक पुरुष किसका निकालना है देख जनाब ये 24,000 शेयर कितने लोगों का है कितने पुरुष का है 24,000 8 पुरुष का है एक पुरुष का हिस्सा कितना होगा 1 मेल 3,000 यस और न देवी और सज्जनों यस और न ये बहुत इजी है ना भाई बताओ हार्ड लगा और बहुत मस्त क्वेश्चन है हम बता नहीं सकते कितना मस्त है बना लोगे ना पक्का पक्की बात है तो चलें आगे अनुमति है ठीक है तो चलें जी छाप ली सब लोग ए हवा जान देखो अरे अरे एक और दे दिया अरे बड़ा खुश हो गया जल्दी जल्दी बनाइए धाए धाए चालू हो जाओ ए आदि मानव जल्दी बनाओ तेरा भी आ गया ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया करें समाज में ऐसे लोग होते हैं एक दो हैं हाँ क्या करेंगे सबका आया भाई जी क्या बोलते हैं बोलो बोलो आया बाचा पार्टी आया ए बाचा पार्टी आया बोलो बोलो नहीं आया बहुत दूसरा क्वेश्चन है कहा कि वही है तो फिर क्यों नहीं आया है जल्दी लाओ गड़बड़ बात है चलिए लाइए फटाफट तेजी में फास्ट फास्ट आगे सबका जब क्वेश्चन वही है तो इतना देर काहे को मना रहे हो है? एकदम तेजी में आया दिमाग लगाया खराब हो जाएगा चलें चलो जी मैं बना देता हूं देर ना रोकेंगे हाँ बैठे बैठे हमारा भी जो है तो मुंड खराब हो जाता देखो बता दें बोलो बोलो बता दें आओ देखते हैं कहा 41,200 रुपए की राशि को 6 पुरुष 8 महिला 12 बच्चे में इस पर बढ़ाता है कि 2 पुरुष के महिला 3 बराबर है कर दो 2 मेल का शेयर 3 फीमेल के शेयर के बराबर है और 1 मेल का शेयर 5 चिल्ड्रेन के बराबर है ठीक हमेशा कहता हूं ध्यान रखना
जिससे खत्म होता है उसी से शुरू करना, सावधान। तो देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, ऐसे आप निकाले होंगे मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 और मेल और चिल्ड्रन का रेशियो 5:2। दोनों में कौन है जो दोनों में है? तो मेल से खत्म करो, मेल से ही शुरू करो, हाँ या ना? जो दोनों में है उसी से खत्म करते हैं, उसी से शुरू करते हैं। मतलब फीमेल इज टू मेल, फीमेल पहले ले आओ, 2:3। मेल से खत्म तो मेल से शुरू, मेल और चिल्ड्रन 5:2। तो फीमेल, मेल और चिल्ड्रन, फीमेल, मेल और चिल्ड्रन का रेशियो कितना आएगा? 10, 15, 3। 10, 15, 3। 10, 15, 10, 15, 3। यस और नो? समझ में आ गया ना? 10, 15, 3। अब हमको टोटल अमाउंट का निकाल दूं, टोटल अमाउंट ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रन। ओहो नहीं, जैसे वैसे लेता हूं, सेम टू सेम। टोटल अमाउंट ऑफ, पहले क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल मेल चाइल्ड का। चलो भाई देखो चिल्ड्रन का, देखिए T8 टोटल अमाउंट लिखा हूं, ठीक है? एक महिला का हिस्सा कितना है देखो ना, और महिलाएं थी कितनी? तो 8 से गुना कर दो। एक पुरुष का हिस्सा कितना है? 15। पुरुष थे कितने? एक बच्चा का हिस्सा कितना है? बच्चे कितने हैं? हाँ या ना? काटूं, काट दूं, 2 से काटो, 4 दूनी 3 दूनी 6 दूनी, और कटता है? नहीं कटता, गुना कर दो। 40, 45, 18। 40, 45 और 40, 45, 18। यस और नो? बोलो बोलो यस और नो। अब निकालना कितना किसका है? तो टोटल अमाउंट ऑफ मेल निकाल लूं। टोटल अमाउंट ऑफ मेल कैसे निकालोगे? ऊपर में 45 ना, मेल कितना है? और नीचे में 100, 103 आ रहा है। और पैसा 41200, 4 3 12, 400, 45 चौके 18,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18,000, ठीक है ना? अब एक मेल का शेयर निकालना है, तो 18,000 सभी का था ना, और मेल कितने हैं? 6 मेल, तो एक का हिस्सा। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो? समझ में आया? थैंक यू जी। बच्चा वाला है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, एक पुरुष का हिस्सा 3,000 है। किसी को दिक्कत? चलें आगे, चलें जी, बोलो बोलो, आया? सबको आ गया? कोई समस्या नहीं? मिलता जुलता वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज खाली आ गया है, वही क्वेश्चन। जल्दी बनाइए देवी सज्जनों, जल्दी फटाफट, 1 मिनट में, एकदम तेजी में टूट पड़ना है। कैसे बनाना है? धाए धाए, एकदम तेजी में। देवी और सज्जनों,
आया सबका? बोलो बोलो, आया? डरिएगा नहीं, जितना है तो डरना भूल जाइए, हारना है तो डरते रहिए बैठ के। सबका आ गया? इतना देर मतलब क्या कर रहा है सब? गलत बात है यार, ये तो अन्याय कर रहे हो तुम लोग। चलो भाई, पूछना चाहते हैं? क्या आंसर है? 800। ओके, 23,680 रुपए की राशि 8 पुरुष 10 महिला 12 बच्चे में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक मेल का शेयर फीमेल का शेयर से 25% अधिक है। तो फीमेल का 100 है तो मेल का 25% अधिक है, तो 125 काटेंगे तो 25 पचे 25 चौके 100, 25 से कटेगा ना, 25 5 जा 25 4 जा, यस और नो? तो रेशियो आएगा 5:4, यस और नो? ठीक है ना? ओके। अब क्या बोला? प्रत्येक, कहाँ गया भाई? प्रत्येक महिला फीमेल का शेयर प्रत्येक बच्चों का शेयर से 25% अधिक है। तो बच्चा का 100 है तो महिला का 25% ज्यादा है, तो 125 आएगा। 25 से काटो, 25 पचे 25 चौके, हाँ या ना? यहां से प्रत्येक का मेल फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो निकालिए, 25:20:16 ना, 25 20 और 16, ठीक है ना? ओके, समझ में आया? कितने पुरुष हैं, महिलाएं, बच्चे, इनके नंबर से गुना कर दो, टोटल अमाउंट का रेशियो है, टोटल अमाउंट। तो 25 8 200, 20 गुने 10 200, और ये 190, यही ना? 6 2 8 1 9, 192। काट दूं या रहने दूं? 4 से कट रहा है, 25 25, 8 बार कट गया, 8 से कट गया जी, सब कट गया जी। ओके जी। टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल निकालो। कैसे निकालोगे? ऊपर 25, कितना हो जाएगा? 620। पैसा बताओ? 23,680। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितना आ रहा है? 300 300 320 ना, और गुना करो इसको, 8,000 टोटल। अब निकालना कितने का है? एक फीमेल का। तो 8,000 महिलाएं थी कितनी? तो 10 से भाग दो, तो एक महिला का हिस्सा। समझ में आया? क्या आपको हार्ड लगा तो मुझे बता दो, किसी को भी लगा तो बता दो। आया समझ सबको ना? इतना बड़ा क्वेश्चन आप यूं यूं बना रहे हैं, मजा आ गया। चलें आगे? पक्का आ गया जी? ठीक है जी, चले सब लोग तैयार? बना? ए भाई जी बनाइए जरा, जल्दी जल्दी बनाइएगा।
कितना आ गया? ये नर्सरी का है बंधु। कौन सा क्लास का? नर्सरी का है ये। आ गया? आया सबका? पढ़िए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, पढ़िए। पढ़ लिए? बाचा लोग, ए बाचा लोग, आया? मैं बनाऊं? देखो, कहा 8,400 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि B का हिस्सा A का हिस्से का 4/5 है, C का हिस्सा B के हिस्से का 2/3 है, D का हिस्सा ABC के कुल हिस्से का आधा है। तो D का हिस्सा निकालो, फिर B का हिस्सा निकालो। 2 क्वेश्चन है यहां पर, ठीक? सब लोग तैयार हैं? यहां पर उल्टा करके भी लिखा है, दिया है ना? B का हिस्सा A का हिस्से का, B का हिस्सा A का हिस्से का 4/5 है, मतलब B और A का रेशियो 4 और, तो उल्टा सीधा करेंगे, A और B निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, 5 और 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो जिसे दिया है B का हिस्सा A का 4/5 है, तो यदि हम A का हिस्सा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/, उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई साहब? नहीं समझे? अरे B का हिस्सा A का 4/5 है, तो उल्टा करो, A का हिस्सा B का 5/4 होगा ना, यहाँ 4/5 है तो 5/4 डायरेक्ट लिखूं। आप समझ पा रहे हैं? B का हिस्सा A का हिस्से का 4/5 है, तो यदि A का हिस्सा निकालेंगे तो B वहां चला जाएगा और 4 यहां आ जाएगा ना, तो 5/4 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना। A का हिस्सा निकालेंगे तो देखो 5/4 हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्ट सीधा लिखो ना, समझ जाएंगे आप। डायरेक्ट लिखो सीधा ना। B का हिस्सा A का हिस्से का 4/5 है, तो A और B का रेशियो क्या है? यहाँ 4/5 है तो यहाँ 5/4 उल्टा लिख देंगे। समझ में आया? आया समझ सबको? हाँ जी भाई, हाँ हो सकता है, फिर उल्टा करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना? तो अच्छा लगे कि ABC ही कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? यदि कोई ऐतराज है तो बोलिए ना, वैसे भी लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे लिख के फिर सीधा करना पड़ेगा आपको। क्यों सीधा करना पड़ेगा? क्योंकि आगे C और B का दिया है, तो जिससे खत्म मुंह से शुरू नहीं ना हो पाया, तो फिर तो उल्टा करना ही पड़ेगा ना। A और B था ना, B और फिर B और C, ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने एक लिख के दिखा दिया हूं ना कि B और A का रेशियो 4 और 5 है, तो A और B का क्या होगा? 5:4 उल्टा लिख देंगे, ठीक है ना? तो हम क्यों उतना देखें, आप समझदार हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, और इतना तो समझ ही सकते हैं कि हम उसको उल्टा करके लिख सकते हैं। हाँ या ना? बोलिए ना, ठीक है ना? चलिए, तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट सीधा करके लिख के दिखाता हूं, ठीक है? यहां B का हिस्सा A का 4/5 है, तो A का हिस्सा B का 4/5 का उल्टा क्या होगा? 5/4 होगा। यहां C का हिस्सा B का हिस्से का 2/3 है, तो B का निकालेंगे तो यहां C के साथ क्या होगा? 3/, यदि B का हिस्सा निकालेंगे तो 3/ क्या हो जाएगा? 2, उल्टा हो जाएगा ना। B का हिस्सा C का हिस्से का, यहां पर C का हिस्सा B का 2/3 है, तो B का क्या होगा? 3/2। हाँ या ना बोलते क्यों नहीं?
बोल दिए? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया यहां तक? जो उल्टा करके लिखे कोई कंफ्यूजन तो नहीं किया दिमाग को? चलें आगे। ओके, ये आप समझदार हैं जी, बहुत समझदार हैं, हम बहुत खुश हैं। देखिए, तो ए और बी का रेशियो 5 और 4 हो गया, बी और सी का रेशियो 3 और 2 हो गया। कोई दिक्कत? फिर कुछ कहा, ये तो क्या कहा था? डी का हिस्सा किसका? ए बी सी का, ए बी सी का क्या है? 1/2, आधा मतलब 1/2, 1/2 है, ठीक है ना? हाफ है, हाफ मतलब 1/2 है, हाँ या ना? देखो जी, पहला क्वेश्चन है कि डी का हिस्सा निकालो, तो बड़ा आसान है। डी का हिस्सा निकालना है तो हम यहीं से निकाल देंगे। पूछे कैसे? क्योंकि यहां सेपरेट दिया है डी का, ऊपर 1 और नीचे में 3। 3 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर ए बी सी है और यहां पर डी है, तो ए बी सी डी सबका हिस्सा लिखे है ना, सबसे कंपेयर करेंगे ना, हाँ या ना? और डी का निकालने कहा तो 8400 रुपया को यूं बांट देंगे, 28 तिहाई 84, तो डी का आ गया 2800। पहला आंसर तो यूं बन गया, यूं यूं कैसे बन गया? पहला बनाने में कोई दिक्कत? किसी भाई को यूं में दिक्कत? नो प्रॉब्लम। डी में दिक्कत हो गया आपको? यहां लिखा है कि डी का हिस्सा एबीसी के कुल हिस्से का आधा है। डी इज द हाफ ऑफ द शेयर ऑफ एबीसी ऑल टुगेदर। डी का शेयर एबीसी का 1/2 है, तो दिक्कत हो गया। डी का निकालना तो ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे में सबको जोड़ के 3 लिखेंगे, और 2800 से कट गया तो दिक्कत हो गया, नहीं ना? ठीक है, ए भाई समझ में आया? डी का हिस्सा निकालने में किसी को दिक्कत हुआ तो अपना हाथ उठा ही दे, आज हम बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 तरीके से सिखाऊंगा। एक तरीका तो यह है, यदि बी का हिस्सा निकालने का है, किसका निकालने का है? बी का निकालने का है, तो यहां से अभी एक तरीका सिखा रहा हूं, एक और सिखाऊंगा। देखो, एबीसी का रेशियो निकालें, किसका? कैसे निकालेंगे? 15, 12, 8। ओके, यदि हमसे एग्जाम में खाली बी का पूछता तो यहां डी का नहीं निकालते, यहां पर बी का हिस्सा निकालते। यहां पर क्या लिखते हैं? पहले एबीसी का निकालते। किसका निकालते? यहां पर एबीसी का रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है? यहां से एबीसी का सम निकालते, तो यहां से एबीसी का सम निकालते तो ऊपर में क्या लिखना पड़ता? 2 लिखना। अरे 2 लिखते ना, अरे क्या देख रहा टुकुर टुकुर? एबीसी का निकालेंगे ऊपर क्या लिखते हैं? अरे डी का था तो 1 लिखे थे, एबीसी का निकालते 2 लिखते, लिखते कि नहीं? तो एबीसी का लिखना 2, तो 2 से गुना कर 56 रहता ना, तो एबीसी का 5600 आता कि नहीं बताओ? अरे यहां पर माथे पर 2 लिख दें तो 2 से गुना करें 5600 होगा कि नहीं? और 2800 बार में कटा है तो 2 होगा तो 5600 नहीं होगा? अरे बोलते क्यों नहीं है? होता कि नहीं 5600? होता कि नहीं होता? होता, बोलो बोलो, होता। तो एबीसी का रेशियो इतना है और एबीसी का सम 5600 है ना? तो अब बी का हिस्सा यहां से निकाल लें, ऊपर 12, नीचे 35 और इंटू 5600। भाई जी आप क्या बोलते हैं? आप सही बोलते हैं ना? समझ में आया सबको? नहीं समझे? हम यहां से एबीसी का सम निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि यहां एबीसी का रेशियो दिया है, तो एबीसी का सम निकालेंगे तब ना बांटेंगे पैसा, हाँ या ना? समझ में आ गया? तो 5600 को बांटेंगे तो हमको निकालना है बी का हिस्सा, तो ऊपर 12 लिखेंगे, नीचे 35। अब काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। कितना आ गया? कितना से कट रहा है ये? बोलो। 7, 8, 56 और 5 गुने 20, तो 20, 116, कितना? 160 हो गया ना? 160 से कट गया। ओके, और गुना करो, कितना आ गया? कितना?
1920 1920 1920। यस और नो? लेकिन एक और तरीका सिखाता हूं, ये समझ में आया? जैसे हमसे यदि डी पूछता, पहला क्वेश्चन होता, तो आंसर यहीं से क्लियर 2800। ये सब करने की जरूरत? यदि डी का पूछे तो ये सब करेंगे नहीं, डायरेक्ट यहीं से डी मारेंगे और आंसर 250 लगाई देंगे। यस और नो? अब सेकंड क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा। बी का हिस्सा पूछे, किसका? बी का हिस्सा पूछेगा, तो यहां पर हम डी नहीं निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? एबीसी। क्यों? क्योंकि यहां एबीसी का रेशियो दिया है। तो एबीसी का सम कैसे? यहां 2 लिखेंगे माथे पर 2, 28 दूनी 5600 आया था एबीसी का, और 5600 को फिर इस रेशियो में बांट देते हैं। हाँ या न? हाँ या न? एक और तरीका सीखिए इसका, देखिए। यदि आपको एबीसीडी का सबका रेशियो पूछे तो कैसे निकालोगे? ठीक है ना? तैयार हो? यही निकाल दूं? यदि सपोज हमें एबीसीडी का रेशियो पूछता, नहीं दिखा? यदि सपोज हमें एबीसीडी का रेशियो पूछता, किसका पूछता? एबीसीडी का। ठीक, हम ये सब नहीं निकालते हैं, ये सब नहीं निकालो, ठीक है? पहले ये निकाल लो, एबीसी निकाल लिया। एबीसी निकालने में दिक्कत, उल्टा निकालने में दिक्कत। ए का वैल्यू कितना बताओ? बी का, सी का, कोई दिक्कत? तो डी का वैल्यू जो है एबीसी के सम का आधा है, तो एबीसी है 35, 35 का आधा, यहां आधा लिख देंगे। हाँ या ना? According to the question, the share of D is the half of the share of A, B and C together. D का जो हिस्सा है वो ABC के हिस्से का योग का आधा है, तो यहां से ABC का रेशियो निकाल लिया। ABC का सम आया 35, तो D का हिस्सा 35 का आधा है। अब सब में 2 से गुना कर दें, ये फ्रैक्शन हटाने के लिए सब में 2 से गुना कर डायरेक्ट कर दें। सब में डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिए। क्यों? फ्रैक्शन हटाने के लिए। 30, 24, 16 और 35। और यदि डायरेक्ट बी का निकालने का है, डायरेक्ट बी का निकालो, तो कैसे निकालते हैं? ऊपर में 24, नीचे में 30, 60, 70, 100, 105 लिखते हैं ना। और टोटल पैसा कितना था? 8400 था। अब इसे काटिए 80 बार में, कितना कट गया? 80 बार में कट गया। 24, 8, 192, 1920 आएगा। तो डायरेक्ट बी का हिस्सा निकाल। ये बिना निकाले हुए भी निकाल सकते थे, समझ में आया? हाँ, दिया हुआ इसीलिए ना कि डी का हिस्सा एबीसी का, तो एबीसी का जो के भी मानोगे 15 के, 12 के, 8 के, तो सबको जोड़ेंगे तो 35 के बटा में 2 कर देंगे, तो के तो समय कट ही जाएगा ना, इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक, ये समझ में आया भाई बंधु? किसी को दिक्कत आ रहा समझ में ना? ठंडा ठंडा। या तो 5600 निकाल के बी का निकालो, या ऐसे रेशियो निकाल के निकालो। यस और नो? चले आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भाई साहब, हम आपको क्या बताएं। रुके 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 रुके, रुको ना, रुको ना। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया आज इतने समय? थोड़ा सा। चलो, ऐसे ये बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए हम नहीं चाहेंगे आपको दिक्कत हो, तो चलो कल ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना? आज थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कम ही पढ़ते हैं। कल नहीं, कल तो टेस्ट होगा आप लोगों का, कल टेस्ट होगा। मंडे को हम